Good afternoon, children. Today we will start lesson 15. मेलों और मिठाइयों का त्यौहार है मकर संक्रांति। मेले और मिठाइयाँ बच्चों सबको अच्छे लगते हैं, त्यौहार सबको अच्छे लगते हैं और उन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति होती है, ये जनवरी महीने में आती है और उस दिन आपको छुट्टी होती है। ये लोहड़ी के दूसरे दिन आती है ये, और उस दिन आपको भी छुट्टी होती है, हम सबको छुट्टी होती है। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ परिचय। भारत विविधताओं का देश है, मीन्स भारत में बहुत सी अलग अलग तरह की परंपराएं मनाई जाती हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग अपनी अपनी धर्म मान्यताओं के अनुसार त्यौहार मनाते हैं। सभी त्योहारों में मकर संक्रांति का भी अलग ही महत्व है। इस दिन अनेक मेलों का आयोजन तथा दान पुण्य करने की परंपरा है। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं, मेले लगते हैं। उल्लास का प्रतीक है यह त्योहार। यह त्योहार उल्लास मीन्स खुशी, खुशी का त्योहार है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रानुसार उत्तरायण मीन्स उत्तर की ओर। शास्त्रानुसार उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन कहा जाता है, मीन्स इस दिन को देवताओं का दिन कहते हैं। और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। इस तरह मकर संक्रांति देवताओं की सुबह होती है। जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है, दिन होता है, इसे देवताओं की सुबह कहते हैं। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान का बहुत महत्व है। इस दिन लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप तप तपस्या करते हैं, जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, श्राद्ध करते हैं, अनुष्ठान का पकवान बनाते हैं घर में। कहते हैं कि इस मौके पर किया गया दान 100 गुना वापस फलीभूत होता है। फलीभूत मीन्स फल मिलना। ऐसी मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। ऐसा माना गया है कि गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियों के नाम हैं। इनका संगम है इलाहाबाद में, प्रयागराज बोलते हैं उसको। तीनों नदियों का जहाँ मिलन होता है उसे प्रयागराज कहते हैं। तो संगम पर तीर्थराज प्रयागराज में संक्रांति पर्व के दिन, इस दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। इस मौके पर इलाहाबाद के संगम स्थल पर हर साल लगभग 1 मास तक माघ मेला लगता है। 1 महीने के लिए प्रयागराज में क्या लगता है? मेला लगता है, जहाँ लोग कल्पवास भी करते हैं। 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। यह मेला 12 साल में एक बार लगता है। यह कुंभ मेला लगता है, यह भी लगभग 1 महीने तक रहता है। इसी तरह 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। वैसे तो 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है, लेकिन 6 सालों के बाद आधा कुंभ का मेला लगता है। मकर संक्रांति पर्व हर साल 14 जनवरी को पड़ता है। ये मैंने एज आई टोल्ड यू। एक और प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर में लगता है। बंगाल में गंगा सागर नदी है, वहाँ लगता है। गंगा सागर के मेले के पीछे एक पौराणिक कथा है। गंगा सागर के मेले के पीछे एक पुरानी कथा है। पौराणिक मीन्स पुरानी। कि आज के दिन गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। यहाँ जो है गंगा सागर क्यों बोलते हैं? कि गंगा नदी सागर में मिली हुई है यहाँ, इसलिए इसको गंगा सागर बोलते हैं।
कि आज के दिन स्वर्ग से गंगा मैया आई थी और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सग्गर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। गंगा जी के पावन जल से, पवित्र, पावन मीन्स पवित्र जल से ही राजा सग्गर था, उसके 60,000 पुत्र थे जिनको श्राप मिला हुआ था। और जब गंगा मैया पृथ्वी पर आई तो उनके जल से उन पुत्रों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। उद्धार मीन्स कल्याण हुआ, वो जीवित हो उठे। इसी घटना की स्मृति मीन्स याद में इस तीर्थ का नाम गंगा सागर के नाम से मेले का आयोजन होने लगा। अब यहाँ इस तीर्थ में मेला भी लगता है, तो इसी को गंगा सागर के नाम से मेले का आयोजन होने लगा। महाराष्ट्र में ऐसा जैसा मैंने बताया ना कि हर जगह अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से सूर्य की गति तिल तिल बढ़ने लगती है। इस दिन से सूर्य की गति तिल तिल बढ़ने लगती है, मीन्स जो ये दिन होते हैं वो लंबे होने लग जाते हैं। इसलिए इस दिन तिल के बने मिष्ठान बनाकर एक दूसरे को बांटने की परंपरा है। इस दिन तिल से बने चीज़ें खाते हैं, खिचड़ी भी खाते हैं। हमारे इधर उत्तर भारत में खिचड़ी खाते हैं इस दिन, आप लोग भी खाते हैं। तो महाराष्ट्र में इस दिन तिल से बने मिष्ठान बनाकर एक दूसरे को बांटते हैं तथा खुद भी खाते हैं। यहाँ भी तिल खाते हैं, लेकिन यहाँ खिचड़ी की परंपरा भी है। महाराष्ट्र और गुजरात में मकर संक्रांति पर्व पर अनेक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में वैसे तो लोग मिष्ठान बनाकर खाते हैं, बांटते हैं, और इस दिन खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।